जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कई सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया हुआ है कि जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जितने वहाँ के एसडीएम होते हैं उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ सरकार की तरफ से दी जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में इसी के बारे में मैं जानकारी दूंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, राजस्थान में कई सारे एसडीएम काम कर रहे होते हैं, उनको कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती है और आपने देखा भी होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान में जितने एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर काम कर रहे होते हैं उनको कौन कौन से सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं। सबसे पहले बताती हूँ कि आवास, मतलब कि सरकारी आवास। जब एसडीएम काम कर रहे होते हैं, जिस भी क्षेत्र में नियुक्त होते हैं, तो उनको सरकार की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी आवास दिया जाता है और उसी आवास में रह करके वो अपना सारा काम करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन होगा कि क्या फैमिली मेम्बर्स को वो अपने साथ रख सकते हैं। तो यहाँ पर बता दूँ कि हाँ, सरकारी आवास में वो अपने फैमिली मेम्बर्स को रख सकते हैं, जैसे कि अपनी माँ, पापा या किसी की शादी है तो हस्बैंड, वाइफ या बच्चों को ये अपने साथ रख सकते हैं। इसके बाद बता दूं कि राजस्थान सरकार की ओर से डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम को वहाँ जो सुविधाएं दी जाती है उसमें दूसरी सुविधा है कार की सुविधा या सरकारी गाड़ी की व्यवस्था। तो यहाँ पर बता दूं कि सरकारी गाड़ी की व्यवस्था के साथ साथ जो ड्राइवर हैं वो भी सरकार की ओर से ही की जाती है और इसके जो फीस होती है, मतलब कि वेतन होते हैं, वो भी सरकार की ओर से ही दिया जाता है। इसमें एसडीएम अपने ओर से कुछ भी नहीं दे सकते हैं, मतलब नहीं देते हैं, दे सकते हैं की बात ही नहीं है। इसके बाद बता दूं कि इसमें जो पेट्रोल का खर्च आएगा वो भी सरकार की ओर से ही दिया जाता है। इसके बाद बता दूं कि राजस्थान सरकार की ओर से जो तीसरी सुविधा दी जाती है वो होती है आपकी सुरक्षा को लेकर के, कि आपको जब काम कर रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार से कोई हानि ना पहुंचे। तो राजस्थान सरकार आपकी सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदारी लेती है कि हाँ ठीक है, आप जब काम कर रहे होंगे तो किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई हमला ना कर दे या आपके साथ कुछ गलत ना हो आपके सरकारी काम के दौरान। तो आपकी सुरक्षा को लेकर आपको 2 गार्ड दिए जाते हैं। आपके पास 2 गार्ड हमेशा होते हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। इसके बाद यह भी सुविधा होती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सुरक्षा मतलब कि 2 गार्ड से नहीं हो पाएगा, आप ऐसा कुछ काम करें जिससे लगता है कि ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा फोर्स भी मांग सकते हैं। इसके बाद राजस्थान सरकार की ओर से जो चौथी सुविधा होती है वह यह होती है कि घरेलू नौकर चाकर, मतलब कि आप जब जिस सरकारी आवास में रह रहे होंगे तो वहाँ आप जब काम कर रहे होंगे तो भाई घर का जो काम है वो कौन करेगा। मान लीजिए आप अकेले रह रहे हैं तो यहाँ पर बता दूं कि जैसे कि जो जो रसोइया है और माली है, फिर साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ों के लिए जो नौकर चाकर है वो सरकार की ओर से होते हैं। और अगर आप अपने तरफ से लगाए हैं तो भी क्या करेंगे कि मान लीजिए सरकार क्या करती है कि रसोइया, माली, इन सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पाती है, तो आप अगर कर दिए तो इसका जो वेतन है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा, इसका वेतन आप नहीं देंगे। इसके बाद राजस्थान सरकार जो 5वीं सुविधा देती है वह होती है कि आप जब काम कर रहे होंगे, सरकारी काम कर रहे होंगे, तो टेलीफोन का यूज़ भी कर रहे होंगे, तो उसका जो बिल होता है वो भी राजस्थान सरकार ही देती है। इसके बाद जो छठी सुविधा होती है वह है कि बिजली बिल का, कि आप जितने बिजली बिल सरकारी काम के लिए यूज करेंगे उसके और अपने काम के लिए भी, जिस सरकारी आवास में आप रह रहे हैं तो वहाँ पर जो बिजली बिल होगा जो आएगा उसका सरकार देती है, ना कि आप देंगे। इसके बाद कुछ और भी सुविधाएं हैं, जैसे कि एक सुविधा यह है कि अगर आपको एसडीएम बनने के बाद, डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद आप काम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि क्या करना चाहते हैं कि थोड़े दिन पढ़ना चाहते हैं, 1 साल 2 साल के लिए लीव लेना चाहते हैं, तो आपको स्टडी लीव भी मिलेगी। राजस्थान सरकार जो है वह इसकी भी व्यवस्था करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सुविधा है वह यह होती है कि जब भी आप सरकारी काम करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर आप ट्रेन पे जा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि जनरल डिब्बा में बैठा दिया जाएगा, बल्कि आपको स्पेशल तौर पे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के तहत आपको अच्छी वाली सीट या अच्छे डिब्बे दिए जाएंगे और आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आए, इस चीज़ का वो देख रेख करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फैसिलिटी होती है वो होती है पेंशन की। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान सरकार की ओर से वहाँ के
एसडीएम डिप्टी कलेक्टर को दी जाने वाली कुछ सरकारी सुविधाएं जिसका प्रयोग करके वो अपने काम को बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा भी ले सकते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके अगर वो एसडीएम का पोस्ट, डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट लिए हैं तो आखिर उसका कुछ तो फ़ायदा हो और उसमें कुछ अच्छा काम भी कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आपका हर कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके पास कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसी टाइप से अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है जो आपको जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।